नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। जो भी परीक्षार्थी सिविल जज परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी सूचना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 परीक्षा 2017 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें सभी प्रदेशों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और वे सभी अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत मान्य होंगे। जो मध्य प्रदेश के हैं उनको यहाँ का जो रिजर्वेशन कोटा है वो मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट हैं वो सब जनरल श्रेणी के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो देखिए, काफ़ी अच्छी खबर है ये। चलिए बताते हैं हम इसके बारे में आपको पूरी जो डिटेल है। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप में से जो भी परीक्षार्थी इसको पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके पास बने एक बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि जो भी नई वीडियो हम यहाँ से अपलोड करेंगे वो आपके पास शीघ्रता से पहुँच जाएंगे। और देखिए, मुझे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ उनसे। हालांकि हर परीक्षार्थी को, हर देखने वाले को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिक से अधिक मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आपको आपके स्तर की जो क्लासेज हैं वो प्रोवाइड करा सकूँ। जैसा भी मुझको समय मिलता है मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं। तो देखिए, ये जो आज 3 तारीख है और ये विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन प्रारंभ करने के लिए जो तिथि है ये 5 अगस्त, आज 3 अगस्त है, 5 अगस्त से परीक्षा प्रारंभ होगी। ये आवेदन जो है वो भरने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये 5 सितंबर है, रात्रि 11:59 बजे तक है। आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 5 सितंबर 2017 रात्रि 11:59 तक, और ऑनलाइन प्रारंभिक जो परीक्षा की जो तिथि निश्चित की गई है वो 8 अक्टूबर है। देखिए, अगस्त सितंबर 2 महीने आप मान के चलिए, 2 महीने 7 दिन, और 2 ही महीने मानिए आप जो है। तो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि वो 8 अक्टूबर है, रविवार के दिन। ये करीबन 2 चरणों में शायद परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा की जो तिथि है वो बाद में अधिसूचित की जाएगी। जब प्री का एग्जाम का जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल इसकी समझा देता हूँ, तो आप वेबसाइट पर जाकर के इसको खुद सर्च कर सकते हैं और मैं बाकी का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 इस तरह की परीक्षा ये mponline.gov.in के द्वारा आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। इसका पोर्टल चार्ज, टोटल जो फीस है मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए जो फीस है वो 1000 रुपये है, तथा मध्य प्रदेश राज्य के निवासी केवल आरक्षित वर्ग के लिए जो फीस है वो 800 रुपये है, जिसमें से प्रत्येक आवेदन के लिए MP ऑनलाइन का देय पोर्टल शुल्क रुपये 600 सम्मिलित होगा। यहाँ पोर्टल चार्ज लगता है, पोर्टल के थ्रू ये फॉर्म भरे जाते हैं, तो 600 रुपये इसमें पोर्टल का चार्ज सम्मिलित है। बाकी यदि उक्त राशि से अधिक की मांग की जाती है तो MP ऑनलाइन दूरभाष के पास संपर्क कर सकते हैं। ये आप स्वयं घर बैठ करके भी आप अपने ऑनलाइन वेबसाइट से भी फॉर्म को सीधे MP ऑनलाइन पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिक्त पदों की जो संख्या है। ये रिक्त पदों की जो संख्या है कुल मिलाकर के 94 सिविल न्यायाधीश पुलिस परीक्षा के पद हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 47 पद हैं, OBC के लिए 13 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 15 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 19 पद हैं। उपरोक्त पदों में से ये जो ऑर्थोपेडली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 2% जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है। स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, 2% का आरक्षण उनको दिया जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरेंगे, क्योंकि जो रिजर्वेशन मिलेगा वो केवल मध्य प्रदेश राज्य के निवासियों को ही मिलेगा। केवल मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के हैं आवेदन में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करेंगे। बाकी ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी कैंडिडेट मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के मूल निवासी हैं वो अपना आवेदन अनारक्षित श्रेणी में करें। इस बात की गलती न करें कि वे OBC या SC या ST में आते हैं। इस बात को पुनः एक बार ध्यान से समझ लें कि जो मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के निवासी हैं वो अपना आवेदन केवल अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही करेंगे। चयनित आवेदकों को जो नियुक्ति है वो 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए दी जाएगी। इसके बाद में
पदों की संख्या परिवर्तन नहीं होगी। देखिए पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। बाकी जो मुख्य बातें समझने की वो समझते हैं हम। श्रेणी ये राजपत्रित द्वितीय श्रेणी गेस्टेड पोस्ट है। वेतनमान 27,700 से लेकर के 33,900 से 40,500 40,450 के बीच। खैर ये छठे वेतन आयोग के अनुसार पुराना दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ जो वेतनमान है वो अलग चलते हैं। सबसे पहले आर्ता सुनिए। जो योग्यता है वो भारत का नागरिक हो। 1 जनवरी 2018 को आयु 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, किंतु 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो, अर्थात जिनका जन्म 1 जनवरी 1997 के पूर्व तथा 31 दिसंबर 1982 के बाद न हुआ हो। उच्चतम आयु सीमा में छूट। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो कि मध्य प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, उन्हें 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ऐसे आवेदनों को जिनके लिए उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी, अर्थात जो डेट है वो 1997 और 31 दिसंबर 1979 के बीच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के समस्त श्रेणी के स्थायी तथा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हैं, जिनमें महिला कर्मचारी भी शामिल हैं, के लिए उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रखी गई है। दिव्यांग आवेदकों के लिए जो 40% या उससे अधिक की परिसीमा में आते हैं, को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। ऐसे सभी आवेदक जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, और अनारक्षित श्रेणी का ही उनको जो शुल्क पेमेंट करना है। अगला है कुछ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली हो और उसका अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो। देखिए आप इस बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है उस तक आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्री एग्जाम हो जाए या फाइनल रिजल्ट आ जाए उसके समय हो, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास आपकी मार्कशीट आवश्यक है। एक अच्छे चरित्र रखता हो तथा अच्छे स्वास्थ्य वाला हो, किसी भी शारीरिक कमी वाला न हो। मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिए यह उम्मीदवार अपात्र होगा। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं, खैर ये शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी भी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जिसकी 2 से अधिक संतान हो तथा जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो। आगे देखते हैं जो जानकारी और है अर्हताएं। साक्षात्कार में किसी भी तरीके का जो समर्थन या कोई सोर्सबाजी जो है वो आपको अमान्य घोषित कर देगी। कूटरचित दस्तावेज। चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा में दिए गए किसी भी आवेदन प्रपत्र वचन प्रमाण दस्तावेज की असत्य जानकारी अगर आपके द्वारा दी गई है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जो आपकी नियुक्ति है वो अवैध घोषित कर दी जाएगी। परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आपके द्वारा कोई भी अनियमित या अनुचित साधन का प्रयोग किया जाता है, परीक्षा कक्ष में किसी अनुचित साधन का प्रयोग किया जाता है, परीक्षा संचालन में या साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों बटे अधिकारियों को परेशान किए जाने या धमकाए जाने या उनको क्षति पहुंचाए जाने के लिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश और विधि ये आप www.mponline.gov.in पर जाकर के ये पूरी पुस्तिका ये डाउनलोड कर सकते हैं आप जो, और वहीं आप जो ऑनलाइन पे जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन ये 5 सितंबर 2017 की मध्यरात्रि की रात्रि 11:59 तक भरे जा सकते हैं। जो इसमें डिटेल दी हुई है आप एक बार अच्छी तरह से पूरी जानकारी अच्छी तरह पढ़ लें। नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित आपके हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में हो, उसे आप उस पर अपलोड करेंगे। और सबसे अच्छा है कि आप किसी पोर्टल से जाकर के या किसी इंटरनेट कैफे से जाकर के अपना फॉर्म भरवा दें, स्वयं देख करके अच्छी तरह से, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। आपको नंबर मिल जाएगा, आवेदन फॉर्म नंबर प्राप्त होगा, उसे आप सेव कर सकते हैं।
उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट, आप जो जब आवेदन करेंगे तो फीस के लिए पेमेंट के लिए आपको दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से आप किसी भी तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप अपने घर पर आवेदन भरते हैं तो एमपी ऑनलाइन कियोस्क का जो शुल्क है वो एक्स्ट्रा आपका काट लिया जाएगा। अगर आप बाहर से भरते हैं तो भी कटना है और अपने आप भरते हैं तो भी कटना है। जो एमपी ऑनलाइन की फीस है वो जमा होती है। जो भी आप जानकारी दें आवेदन में वो एकदम सत्य हो और शुद्ध होनी चाहिए। यदि आप गलत जानकारी देते हैं तो इसकी जो जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जिन आवेदकों के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है वे भरे गए फॉर्म का कियोस्क के माध्यम से पे फॉर यूएम पेड एप्लीकेशन लिंक के द्वारा परीक्षा शुल्क का नकद भुगतान कर सकते हैं। कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जो परीक्षा जो है ये 3 चरणों में होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा। जो प्रारंभिक परीक्षा है ये ऑनलाइन होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद साक्षात्कार आपका लिया जाएगा। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा जो होगी ये 150 अंकों की होगी और प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो 1 या 2 सत्र में संभव हो सकता है। रविवार के दिन जो डेट दी हुई है 8/10/2017 एक सत्र में भी हो सकती है और डबल सत्र में भी हो सकती है। ये आपको सूचना उसी समय बता दी जाएगी। पहले परीक्षा से पहले जब प्रवेश पत्र अलॉट किए जाएंगे तो बता दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र के जो संभावित जिले हैं जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर आदि होंगे। यहाँ 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं दिए हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए परीक्षा केंद्र, परीक्षा जिले कम या अधिक किए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र आपके ऑनलाइन प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा, वेबसाइट पर दे दिया जाएगा और वहां से आप जो ऑनलाइन ले सकते हैं। परीक्षा से 7 दिन पहले ये जानकारी आपको दे दी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जो प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम के लिए जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है ये भारत का संविधान, यहाँ से 10 प्रश्न आएंगे। सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता से 15 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 अंक का है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के 7 प्रश्न, भारतीय संविधान अधिनियम के 8 प्रश्न, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 6 प्रश्न, लिमिटेशन एक्ट 4 प्रश्न, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के 5 प्रश्न, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के 5 प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 15 प्रश्न, भारतीय दंड संहिता 15 प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 15 प्रश्न, चेक अधिनियम इसके आपके 5 प्रश्न, जनरल नॉलेज 20 प्रश्न और कंप्यूटर ज्ञान के 10 प्रश्न और अंग्रेजी ज्ञान के आपके 10 प्रश्न। तो देखिए यहाँ सिलेबस में आप थोड़ा सा समझ के चलिए। जो ज़्यादा पार्ट है ये आपका जो बेसिकली भारत का संविधान, सीपीसी, इसके बाद नीचे आ रहे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस 15 तो सबसे मोटा मोटा पार्ट ये है आपका। इसके बाद में सामान्य ज्ञान का, कंप्यूटर ज्ञान का, अंग्रेजी ज्ञान का। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये 150 प्रश्न आपके बनते हैं। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा केंद्रों में आवश्यकता अनुसार 1 या 2 सत्र में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा हेतु 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए जाएंगे। परीक्षार्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेगा, अर्थात किसी प्रश्न को हल न कर सकने की स्थिति में आगे बढ़ सकता है। समय सीमा 1 से 20 मिनट या 2 घंटे रखा गया है। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं होगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है कि इस परीक्षा के लिए कोई भी ये नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं रखा गया है। देखिए क्योंकि ये परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी तो इसके लिए पहले ये मॉक टेस्ट जो कि एमपी ऑनलाइन पर आपको उपलब्ध रहेगा, तो एक बार आप मॉक टेस्ट देकर भी इसको अपनी वेबसाइट पर जाकर के और मॉक टेस्ट के द्वारा भी थोड़ा सा परीक्षा का
जो पेपर आएगा उसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। आवेदक को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र लाना होगा और इसकी पहचान के सत्यापन एवं बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। बायोमेट्रिक मशीन लोगी, उसके बाद ही आपको जो परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। पहचान पत्र की फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी। प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक एक कंप्यूटर दिया जाएगा तथा परीक्षा शुरू करने से पहले आवेदक को यूजर आईडी के स्थान पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के स्थान पर अपनी जन्म तिथि डालनी होगी। इसके पश्चात आवेदक को स्क्रीन पर एक प्रश्न और उसके 4 संभावित उत्तर विकल्प के रूप में दिए जाएंगे। आवेदक को इन चारों में से किसी भी एक सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर के अपना सही उत्तर आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद उत्तर में सुधार में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जब आप सेव कर देंगे तो फिर उसको आप दोबारा जो पलट नहीं सकते हो। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो विवरण ऑनलाइन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो बटे विवरण दिखेगा, जिससे भी आपको पहचान की जांच व पुष्टि दीक्षक द्वारा दी जा सकेगी। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन एवं परिणाम। मूल्यांकन जो संभावित उत्तर हैं वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर www.mpsc.gov.in पर उपलब्ध रहेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित मॉडल उत्तर के संदर्भ में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो वह वेबसाइट पर प्रस्तावित मॉडल उत्तर के प्रकाशन के दिनांक के 7 दिवस के भीतर स्वयं के द्वारा लिखित एवं स्वहस्ताक्षरित आवेदन प्रिंसिपल रजिस्ट्रार परीक्षा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को संबोधित करते हुए आपत्ति बटे सुझाव जिस पर आधारित है उनको संबंधित स्रोत बटे दस्तावेजों की सुप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ में प्रस्तुत कर सकते हैं। जो आपकी आपत्तियां हैं आप उनको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के लिए भेज सकते हैं और अपनी जो आपत्ति है उसके संबंध में आप अपना प्रमाण भी प्रस्तुत करें। ऐसा कोई भी अभ्यावेदन जो कि आवेदन ने स्वयं नहीं किया हो और जो कि बिना किसी दस्तावेज बटे स्रोतों के सबूतों के हो अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त हुआ हो विचारणीय नहीं होगा तथा बिना कारण बताए ऐसी आपत्ति बटे अभ्यावेदन संक्षिप्त निरस्त कर दिया जाएगा। 7 दिन की समयावधि के बाद प्राप्त कोई भी आपत्ति बटे अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद में की गई कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन कंप्यूटर आधारित होगा। अधिकतम लगभग 10 गुना जो कि कम भी हो सकती है अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा के लिए निकाले जाएंगे। 10 गुना यानी कि अगर 94 सीटें हैं तो 10 गुना लगभग 940 या 900 से 940 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें पास किए जाएंगे। संख्या 10 गुना कुछ से अधिक भी हो सकती है। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 90 अंक एवं आरक्षित श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग तथा SC/ST के लिए कम से कम 82 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 150 में से 15×6 60% पे मार्किंग जो ये जनरल कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं और जो 82 नंबर हैं उस पर ये SC/ST और OBC के लिए मार्किंग कर रहे हैं। इसके बाद में आप हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के इस सूचना के साथ में अपलोड परीक्षा पूर्ण होने पर यथाशीघ्र MP ऑनलाइन द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए योग्य बटे सफल पाए गए उम्मीदवारों को कैटेगरी वाइज लिस्ट MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर दी जाएगी, जिसकी एक कॉपी MP हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी सूचना के साथ अपलोड कर दी जाएगी, जिसे आप पासवर्ड और लॉगिन के द्वारा अपना देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 3 माह के बाद देखिए 3 महीने का टाइम 3 महीने की अवधि तक अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका या उससे संबंधित जानकारी MP ऑनलाइन पर विहित शुल्क अदा करके सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त कर सकेंगे। तत्पश्चात परिरक्षित नहीं रखी जाएगी, उनको जो कॉपियों को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। आवेदक को अपने चुने हुए परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना आवश्यक है तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आवेदक को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन परीक्षा केंद्र पर ही किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग आप मोबाइल, कैलकुलेटर, फोन या अन्य कोई डिवाइस जो है रिकॉर्डिंग की आप यूज नहीं करेंगे। किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री है वो आप नहीं लेके जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद
जो मुख्य परीक्षा है के लिए आवेदन पत्र ये MPHC जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट.gov.in की जो वेबसाइट है उसके द्वारा भरे जा सकेंगे। वही प्रोसेस प्रवेश पत्र का रहेगा उसमें भी। और यहाँ जो ये उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर जो परीक्षा सेल है में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जो आप अपना जो आवेदन फॉर्म है मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र है हेतु आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ में प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाए गए उम्मीदवारों से बुलाए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाए गए उम्मीदवारों से बुलाए जाएंगे। मुख्य परीक्षा के आवेदन का प्रारूप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट इतने पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ दिया जाएगा, जिसे भरकर के आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ में सफल अभ्यर्थी को परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व आवश्यक रूप से परीक्षा सेल उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के द्वारा जमा कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए जो आपके प्रवेश पत्र हैं वो MP ऑनलाइन द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा तथा प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर भी के माध्यम से भी अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्म तिथि डाल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा से तिथि से लगभग 7 दिन पहले ये जारी कर दी जाएंगे। मुख्य परीक्षा की तिथि ये बाद में सूचित की जाएगी। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, यहाँ ये मुख्य परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे में हल किए जाएंगे तथा मुख्य परीक्षा जो कि लिखित होगी को लगातार 2 दिनों में 2-2 शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा। देखते हैं हम क्या क्या इसमें जो दिया हुआ है। प्रथम प्रश्न पत्र संविधान, पहला जो प्रश्न पत्र उसमें संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया का होगा, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है: भारत का संविधान, दूसरा है CPC, तीसरा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, भारतीय संविधान अधिनियम 1872, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, लिमिटेशन एक्ट 1963 का भाग 2 और भाग 3। इतना आपका प्रश्न पत्र 1 है। प्रश्न पत्र 2 में द्वितीय प्रश्न पत्र लेखन एवं संक्षेपण का होगा, जिसमें कि 100 अंक निर्धारित हैं तथा द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम लेख सामाजिक विषय पर 30 अंक का होगा। लेख किसी विधिक विषय पर, कोई भी लीगल जो बिंदु रहते हैं उन पर, जैसे कि नई जो ट्रिपल तलाक व्यवस्था थी या और भी जो विधिक मैटर के केस जो करंट के बनते रहते हैं, उनके आधार पर कोई भी किसी भी विधिक विषय पर आपको लेख लिखने के लिए बोल दिया जा सकता है। संक्षिप्तीकरण लेखन ये 20 अंक का समरी टाइप में लिखना। हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी ये दोनों 15-15 नंबर के होंगे। तृतीय प्रश्न पत्र में स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया विधि के होंगे, जिसमें कि 100 अंक जिसके निर्धारित हैं। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, भारतीय दंड संहिता 1860, चेक अधिनियम 1881। इसके बाद चौथा पेपर है। चौथे पेपर में ये आपका विवादकों का स्थिरीकरण, इसके लिए 10 अंक। आरोपों की विरचना, आरोप किस तरह से किसी अपराधी पर आरोप किस तरह न्यायाधीश के द्वारा विरचित किया जाता है, ये 10 अंक का। निर्णय आदेश सिविल संबंधित 40 अंक का और निर्णय आदेश दांडिक निर्णय और सिविल निर्णय 40-40 नंबर के ये होंगे। सभी प्रश्न पत्रों के प्रश्नों के उत्तर एक ही भाषा, या तो हिंदी या इंग्लिश, किसी एक भाषा में आपको देना है। संक्षिप्तीकरण लेखन के लिए वाद पत्र, वादोत्तर अथवा आरोप पत्र, परिवाद पत्र की कॉपी दी जा सकेगी और अभ्यर्थी से उसके 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण के लिए कहा जा सकता है। देखिए, जो समरी या जो लिखनी पड़ती है उसके लिए इन्होंने बताया कि वाद पत्र, कोई भी प्लेंट, वादोत्तर, कोई भी रिटन स्टेटमेंट अथवा कोई आरोप पत्र, कोई चार्जशीट या कोई परिवाद पत्र या कोई कंप्लेंट आपको दी जा सकती है और उसके आधार पर उसका 1/3 सार आपसे लिखने को कहा जा सकता है। तो उपयुक्त समस्त प्रश्न पत्र हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी भाषा में आप दे सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ टोटल पूरी जानकारी थी।
इसके बाद में प्री और मेन जब मुख्य परीक्षा का आपको रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, इसके लिए इन्होंने अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार न्यूनतम 45% तथा अनुसूचित जाति जनजाति में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। उसके बाद ही आपको 3 गुने अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के संबंध में ऊपर दिए गए न्यूनतम अंकों के संबंध में कोई भी आवेदन या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साक्षात्कार के लिए जो 50 अंक निर्धारित है, देखिए साक्षात्कार के लिए ज़्यादा बड़ी जो अंकों की सीमा है वो नहीं है। तो आपके लिए जब से जो मुख्य परीक्षा है, जो मुख्य है वो आपका मुख्य परीक्षा है, और उसके बाद ही आपको इस साक्षात्कार के लिए आप 45% अगर नंबर ले आते हैं जनरल कैटेगरी में और रिजर्वेशन में 40%, और उसके 3 गुने अभ्यर्थियों के आधार पर ये आपको कॉल इंटरव्यू के लिए कर लेंगे। अंतिम चयन का आधार, अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं साक्षात्कार, सिर्फ 2 चीजें हैं। अंतिम चयन में मुख्य लिखित परीक्षा तथा प्राप्तांकों, साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त अंकों का कुल योग के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। साक्षात्कार में उपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अर्ह नहीं माना जाएगा। बाकी का और इसमें कुछ ऐसा मुख्य खास बात नहीं है। सबसे लेकिन देखिए मेन चीज़ है ये कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो वैकेंसियाँ 94 वैकेंसी जो निकाली गई हैं, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो देखिए मैं भी अपने चैनल के माध्यम से जैसा भी संभव होगा मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न और जो धीमे धीमे मेरी जो डिटेल सीरीज जो नोट्स के माध्यम से चल रही है वो मैं देता जाऊंगा। फिर भी आप लोग मुझे अपने सुझाव और अपनी शिकायतें मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो प्लीज़ अधिक से अधिक आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो आपके साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो एलएलबी कर चुके हैं, तो एलएलबी करने वाले सभी स्टूडेंट, इसमें देखिए कोई भी जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया है, तो अनुभव वाली बात यहाँ नहीं आ रही। इसलिए जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है और जिनका जो रिजल्ट यहाँ 5 सितंबर तक कंप्लीट हो रहा है, मार्कशीट जिनके पास है, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and take care.